ध्यान रखना। वही देव ऋषि बाबा नारद एक गरीब का वेश बना करके राजा की कचहरी के पास में आ जाते हैं। डॉलीमान से कहा तो डॉलीमान ने गरीबी हालत देख करके कहा, महाराज अरे आगे मांगिए खाइएगा, यहां पर तुम्हारी पेश नहीं जाएगी। क्योंकि सज्जन ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि एक गरीब का भेष है। कहा कि बेटा मुझे तुम्हारे राजा से मिलना है, जरा मिलवा दो। वही देव ऋषि नारद को अंदर लेकर के गए हैं। ब्राह्मण का भेष है। इन्होंने चुटकी को बजाया। सज्जनों इतनी भीड़ इकट्ठी कर दी कि एक पैर भी रखने के लिए जगह नहीं मिली। राजा ने देखा कि गरीब ब्राह्मण हैं, अपनी कुर्सी से उतरे और नारद बाबा की जेट भर करके अपनी गद्दी पर बिठा दिया। वहां पर सभी ब्राह्मण अचंभों में रह गए। बाजी बा मुझे खड़े होने के लिए जगह नहीं और इनको गद्दी दे दी। आज वही नारद बाबा ब्राह्मण के भेष में कहने लगे, राजा ने एक बात बताइए, एक बात बताइए कि आप क्यों रो रहे हैं और ये इतनी भीड़ भाड़ लगी है, ये क्यों लगी है, क्या बात है, क्या कारण है? कहने लगे, प्रभु ये जितने भी ब्राह्मण है ना, ये सब ये कह रहे कि राजन तेरे 7 जन्म तक कोई बेटी बेटा नहीं। और प्रभु मैंने ये भी सुना कि सुनता हो जो प्राणी अपने और जीवन में पुत्र न पाते। सुनता हो जो प्राणी अपने जीवन में पुत्र ना पाते हैं, वे घोर नरक में जाते हैं और पुरखों को ले जाते हैं। कहा गया है, प्रभु मैंने ये सुना है कि जो प्राणी के जीवन में बेटी बेटा नहीं होता, ऐसा प्राणी नरक में जाता है। और अपन तो नरक में जाता है, लेकिन परखों को भी नरक में ले जाता है। और सभी भक्तों से निवेदन है, जैसे कोई भी माता बहना या भाई यहां से जाते हैं तो प्रसाद लेकर के ही जाना। हाँ, प्रसाद रखा हुआ है, प्रसाद लेकर के जाना। बोलिए जहर वीर महाराज के। आज मेरे भैया ध्यान रखना। कहने लगे, राजा तुम बड़े ब्रह्म में पड़े हुए हो। अरे मान लीजिए किसी के 4 पुत्र हो जाएं और 4 कपुत निकल जाएं, उस स्वर्ग की बात छोड़िए, जहां पर रह रहे इसी को नरक बना देते हैं। खैर माताओं ध्यान रखना, सभी बेटा एक से नहीं होते हैं। कुछ बेटा तो इतने अच्छे होते हैं, माता पिता का जीवन इतने सुख चैन से काट देते हैं जो कि उनको मालूम नहीं पड़ता बड़े भैया। और कुछ बेटा इतने नालायक निकल जाते हैं जो कि माता पिता को पल पल काटना भारी पड़ जाता है। क्योंकि उन्हें बेटाओं से पूछिए जिनके आगे माँ बाप नहीं हैं, गुजर गए हैं, उन बेटाओं के ऊपर क्या गुजरती है? और जिनके माँ बाप हैं वो बेटा आज के युग में कदर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब तक बुजुर्ग माता पिता रहते हैं ना, तब तक घर की शान रहती है। बोलिए सच्चे दरबार की। और माताओं आप लोग पीछे हो जाओ, सभी लोग हैं, थोड़ा थोड़ा सा बीच में जगह कर दो। बहुत ही सुंदर झांकी आ रही है। भोले बाबा और पार्वती मैया की स्वयं कैलाश पर्वत पर से आ रहे हैं। क्योंकि देखो दिन में बारिश हो रही थी और भोले बाबा से विनती की है तो भोले बाबा ने मौसम भी अच्छा कर दिया। तो सबसे पहले वही आ रहे हैं भक्तों को देखने के लिए, हैं? हाँ,